अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सिक्स क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज हाउ डिड पैट्रिक होमवर्क। सो गाइस, हम स्टार्ट करते हैं। ये इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट है, सिक्स इंग्लिश का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है हाउ डिड पैट्रिक होमवर्क। सो स्टार्ट करते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग, ही सैड, ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. देखो गाइस, ये जो पैट्रिक है ये एक लड़के का नाम है, एक स्टूडेंट का नाम है जो कि अपना होमवर्क करने को मतलब बोर होता है, मतलब जिसको अपना होमवर्क करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये वो एक लड़का होता है। ठीक है। सो पैट्रिक एक लड़के का नाम है जिसको होमवर्क करना पसंद नहीं है, वो होमवर्क करने में बोर होता है। सो वो कहता है कि ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड Nintendo instead. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. पैट्रिक कहता है कि मैं हॉकी खेलता हूं, मैं बास्केटबॉल खेलता हूं, मैं Nintendo खेलता हूं, इसके बजाय कि मैं अपना होमवर्क करूं। देखो गाइस, ये जो Nintendo होता है ये एक वीडियो गेम होती है। ठीक है। सो जो पैट्रिक है, जो लड़का है, वो कहता है मुझे होमवर्क करने से नफरत है, मैं बोर हो जाता हूं, मैं होमवर्क नहीं करता, मैं उसके बजाय हॉकी खेलता हूं, बास्केटबॉल खेलता हूं, मैं वीडियोस गेम खेलता हूं। His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn nothing. उसके जो टीचर हैं, उसके जो उस्ताद हैं, वो उसको बोलते हैं अगर तू नहीं पढ़ेगा तो कुछ सीख नहीं पाएगा, अगर तू अपना होमवर्क नहीं करेगा तो कुछ भी तू सीख नहीं पाएगा। ठीक है। सो बट व्हाट कुड ही डू, ही हेटेड होमवर्क। सो उसको कभी कभी लगता है, कभी कभी वो अपने आप को इग्नोरमस फील करता है। इग्नोरमस का मतलब होता है यानी कि कुछ अनएजुकेटेड पर्सन, यानी कि जिसके पास उतने अच्छे से नॉलेज नहीं होती या उतने अच्छे से वो बोल नहीं सकता जैसे एजुकेटेड बोलते हैं। ठीक है। सो सम टाइम ऐसा फील होता था पैट्रिक को कि मैं एक इग्नोरमस हूँ। ठीक है। कभी कभी उसको ये पता होता है कि मेरे जो टीचर हैं वो मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं कि मुझे होमवर्क करना चाहिए, अगर मैं होमवर्क नहीं करता हूँ तो मैं एक इग्नोरमस हूँ। कभी कभी ये खुद को भी फील होता था उसको। लेकिन वो बेचारा क्या करता, उसको जो होमवर्क से उसको बहुत नफरत थी, वो होमवर्क से वो बहुत हेट करता था, नफरत करता था। So then one day he found his cat playing with a doll and he grabbed it away. To his surprise, it wasn't a doll. उसके बाद एक दिन क्या हुआ, एक दिन पैट्रिक ने देखा जो उसकी कैट है, जो उसकी बिल्ली है, वो एक डोल के साथ खेल रही है। तो गाइस, डोल क्या होता है? डोल होता है गुड़िया। ठीक है। उसने देखा कि जो उसकी बिल्ली है वो एक डोल के साथ खेल रही है। जब वो बिल्ली के पास में पहुंचा तो उसने क्या देखा, एक्चुअल में वो उसके लिए एक सरप्राइज था। तो क्या था वो सरप्राइज? At all but a man of the tiniest size. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high, tall hat, much like witches. He yelled, "Save me! Don't give me back to that cat. I will grant you a wish. I promise you that." So guys, जब वो पैट्रिक जो लड़का था, जब उसने देखा कि उसकी जो बिल्ली है वो एक डॉल के साथ खेल रही है, तो वो गया। जब उसने बिल्ली के पास जाके देखा, एक्चुअल में वो डॉल नहीं था, एक्चुअल में वो एक आदमी था बहुत टिनिस्ट साइज का। जब वो उसके पास पहुंचा तो उसको एक सरप्राइज हुआ, वो हैरान हुआ कि जो उसकी कैट है वो ना कि एक डॉल के साथ खेल रही है, बल्कि एक्चुअल में एक आदमी है जिसका साइज बहुत छोटा है, टिनिस्ट साइज का आदमी। और वो जो आदमी है उसने एक वूल शर्ट पहनी है, ओल्ड फैशन्ड ब्रीचेस पहनी है। सो ये ब्रीचेस होते हैं मतलब छोटे छोटे ट्राउजर शर्ट वगैरह। ठीक है। और वो आवाज लगा रहा था, वो चिल्ला रहा था, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दैट कैट, आई विल ग्रांट यू ए विश, आई प्रॉमिस यू दैट। और वो जो छोटा मैन था, वो जो छोटा आदमी था, वो जो टिनिस्ट साइज का आदमी था, वो चिल्ला रहा था कि आप मुझे इस कैट के पास ना भेजें, मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा, मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी करूंगा। Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problems. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that 35 days. If you do a good enough job, I could even get A's. देखो गाइस, जैसे हम पहले ही पढ़ चुके हैं, जो पैट्रिक था उसको होमवर्क में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उसके बजाय वो हॉकी खेलता था, वो बास्केटबॉल खेलता था, वो वीडियोस गेम खेलता था अपने होमवर्क करने के बजाय। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, पैट्रिक जो होता है जब वो ये आवाज सुनता है कि मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगा, जो छोटा आदमी है वो उसको बोल रहा होता है आप मुझे
कैट से इस बिल्ली के पास मुझे ना भेजें, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, मैं आपकी ख्वाहिश पूरी करूंगा, जो भी आप चाहोगे। तो जो पैट्रिक होता है वो बहुत खुश हो जाता है। वो इसलिए खुश हो जाता है क्योंकि उसको खुद तो होमवर्क करने से मतलब बोरिंग फील होती है। तो वो सोचता है अब जो मेरा होमवर्क है वो मैं इस टिनिस्ट साइज के आदमी से करवाऊंगा और मेरी जो जितनी भी प्रॉब्लम है उन सबका सोल्यूशन मुझे मिल गया। उसके बाद क्या होता है, Patrick couldn't believe how lucky he was. Here was the answer to all of his problem. So he said, only if you do all my homework till the end of the semester, that 35 days, if you do a good enough job, I could even get a yes. उसके बाद जो पैट्रिक जो लड़का होता है वो स्टीनिस्ट साइज के आदमी को, उस मैन को बोलता है आपको मेरा होमवर्क करना होगा जो कि 35 दिन का है, यानी कि मेरा जो सेमेस्टर है उसको 35 दिन बचे हैं, आपको 35 दिन मेरा होमवर्क करना होगा। अगर आपने मेरा अच्छा होमवर्क किया तो मेरे टीचर या मेरे इंस्टीट्यूशन वाले मुझे ए ग्रेड देंगे। The little man face wrinkled like a dishcloth thrown in the hamper. He naked his legs and doubled his fist, and he grimaced and squalled and pursed his lips. Oh, I am crazy, but I will do it. देखो गाइस, जो वो छोटा आदमी होता है या जो टीनिस्ट साइज का जो मेन होता है उसका जो फेस होता है, उसके फेस पे रिंकल आ जाते हैं, झर्रियाँ पड़ जाती हैं कि जब वो ये सुनता है कि मुझे हाँ इसका होमवर्क करना होगा तो वो तंग आ जाता है यार। वो सोचता है यार मुझे ये करना तो नहीं चाहता है वो, लेकिन वो बेचारा क्या करता, अगर वो इसका होमवर्क ना करता तो ये जो पैट्रिक था ये उसको वापस बिल्ली के पास भेज देता। जो बिल्ली थी वो उसको मार भी सकती थी। तो इसलिए वो काफ़ी तंग था। वो ये चाहता तो नहीं था कि मुझे इसका होमवर्क करना चाहिए, लेकिन वो बेचारा तंग आके, उसको एक मजबूरी थी उसकी, तो फिर उसने उसका होमवर्क हाँ कहा मैं आपका होमवर्क करूंगा पक्का। And true to his word, that little elf began to do Patrick homework, except there was one glitch. The elf didn't always know what to do, how he needed help me, he did say, and Patrick could have to help in whatever way. उसके बाद क्या हुआ गाइस, जो पैट्रिक था फाइनली उसकी बात जब एल्फ ने मान ली, ये जो वर्ड एल्फ है ये उस छोटे आदमी के लिए अब इसके बाद कंटिन्यू इस्तेमाल होगा इस पूरी स्टोरी में। तो उसके बाद गाइस क्या हुआ, जब उसने ये बात मान ली कि मुझे आपका होमवर्क करना होगा, जब उसने ये बात मान ली तो उसके बाद जब उसने होमवर्क करना स्टार्ट किया वो बार बार उसको बुलाता था, पैट्रिक को बोलता था मेरी हेल्प करो, कभी किसी बोर्ड पे कभी भी उसको कुछ भी लगता था तो वो हमेशा पैट्रिक को बुला लेता था और बोलता था मेरी हेल्प करो। उसके बाद I don't know this word, the elf skewed while reading Patrick homework, get me dictionary, no what even better, look up the word and sound it out by each letter। उसके बाद एक वर्ड देखा जो टिनिस्ट साइज का आदमी था या जो एल्फ था या जो वो मैन था टिनिस्ट साइज का, उसने एक वर्ड देखा, उस वर्ड का मीनिंग उसको पता नहीं चला। उसने पैट्रिक को बुलाया और पैट्रिक को बोलने लगा जाओ एक डिक्शनरी लेके आओ, उस डिक्शनरी से इस वर्ड का मीनिंग निकाल के मुझे दो, अगर वो भी नहीं कर सकते तो आओ ये जो वर्ड है इसका एक एक लेटर पढ़ के मुझे बताओ ये वर्ड क्या है। ठीक है, so when it came to math, Patrick was out of luck. Where was the timetable? The elf shrieked, we elves never need that। उसके बाद गाइस जब मैथ की बारी आई, जो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट होता है, जब उसकी बारी आई तो वो एल्फ को मैथमेटिक्स के बारे में कुछ पता नहीं था। एक्चुअल में तो एल्फ को कुछ भी पता नहीं था, वो छोटे मैन को। तो जब मैथ की बारी आई उसमें डिक्शनरी का यूज भी नहीं हो सकता था, उसमें वो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट लगा एज कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट उस छोटे एल्फ को। और उसने पैट्रिक को बुलाया और पैट्रिक को बुला के वो कहने लगा व्हाट आर द टाइम्स टेबल, ये टाइम टेबल्स क्या होते हैं मैथमेटिक्स में। जब मैथमेटिक्स की बारी आई तो उस छोटे आदमी ने, उस छोटे मैन ने पैट्रिक को बुलाया, बोला ये टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं। एक्चुअल में वो कुछ भी नहीं जानता था और वो चीख के उसको बुला रहा था पैट्रिक को। ठीक है, and addition and subtraction and division and fraction, here sit down beside me, you simply must guide me elves, now nothing of human history। उसके बाद ये तो जाहिर सी बात है, जब बारी आई मैथमेटिक्स की, उसमें एडिशन होता है, उसमें सब्सट्रैक्शन होता है, उसमें डिवीजन होता है, फ्रैक्शन होता है, उसमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था उस पैट्रिक को। और वो जो उस एल्फ को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और वो एल्फ जो था, वो जो छोटा मैन था, वो पैट्रिक को बोलता था आओ मेरे साथ बैठो,
आओ मेरे साथ में बैठो और बैठ के मुझे गाइड करो, मुझे बताओ कहाँ से क्या करना है, मुझे कुछ भी पता नहीं। उसके बाद एल्फ कहता है कि मैं ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं जानता, मुझे ह्यूमन हिस्ट्री जो है उसके बारे में कुछ जरा सा भी पता नहीं है, मेरे लिए एक मिस्ट्री है, मैं कुछ भी नहीं जानता। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी शूटर, जस्ट गो लोडर, गो टू लाइब्रेरी, आई नीड बुक्स मोर एंड मोर एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू। उसके बाद गाइस क्या हुआ, जब और बाकी सब्जेक्ट की बारी आई, जो एल्फ था वो कहने लगा पैट्रिक को, आप जाओ लाइब्रेरी में, बहुत सारी बुक्स उठा के लाओ, ज्यादा से ज्यादा बुक्स लाओ और ला के यहाँ पे रखो और मेरे साथ उनको पढ़ने में मदद करो। As a matter of fact, every day in every way, that little elf was a nag. Patrick was working harder than ever, and was it drag. He was staying up night and never felt so weary. Was going to school with his eyes puffed and bloody. So guys, उसके बाद जब ये सारा हो गया, जो पैट्रिक था उसका काम एल्फ कर रहा था, तो एल्फ जो था वो बार बार उसको तंग कर रहा था। यह अब एक रोज का मामूल बन गया था, यानी कि पैट्रिक जब कोई भी क्वेश्चन, जब कोई भी बुक उठानी हो, तो जो वो छोटा एल्फ था वो बार बार उसको तंग करता था पैट्रिक को, और मेरे साथ बैठो, मुझे इस वर्ड का मीनिंग बता दो, मुझे ये वर्ड पढ़ के बता दो। जब मैथमेटिक्स की बारी आई तो उसने अपने साथ बैठा लिया। तो जब ऐसे करते करते ये जो पैट्रिक था इसको एक आदत पड़ गई थी, अब ये रात को भी देर से सोता था, पढ़ाई में इसका एक इंटरेस्ट काफी बढ़ गया। ठीक है, so finally the last day of school arrived and the elf was free to go as for homework there was no more, so he quietly and silently slipped out the back door. So finally वो दिन आ गया जब पैट्रिक को उसको छोड़ना था, उस एल्फ को, जब एल्फ का टाइम हो गया, जब उसके फाइनली वो लास्ट दिन आ गया, तो जो एल्फ था उसने बैक डोर से, जो घर का बैक डोर था, वहां से वो चुप करके वो वहां से निकल गया, किसी को बताए बिना वो वहां से निकल गया। So Patrick got his A's, his classmates were amazed, his teachers smiled and were full of pride, and his parents, they wondered what had happened to Patrick. He was now the model kid, cleaned his room, did his chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude. देखो भाई, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद जब फाइनली वो दिन आ गया, उसको अपने स्कूल में जाना था, और वो अपने जितने भी उसके क्लासमेट्स थे उन सब में उसने अच्छा ग्रेड लाया, उसने ए ग्रेड लाया। उसके जो टीचर थे वो काफ़ी खुश थे, उसके जो पेरेंट्स थे वो भी काफ़ी खुश हो गए ये पैट्रिक को देख के कि इसने इतनी अच्छी ग्रेडिंग की है, इतनी अच्छी ग्रेड लाया इसने। तो उसके बाद जो उसके क्लासमेट्स थे वो काफ़ी हैरान हो गए, ये जो पैट्रिक था ये कभी अपना होमवर्क करना नहीं पसंद करता था, तो आज ये कैसे हुआ, आज ये कैसे पॉसिबल हुआ कि ये जो पैट्रिक है ये हमारी पूरी क्लास में टॉपर है या इसको अच्छा ग्रेड मिला है। You see, in the end, Patrick still thought he did made that tiny man do all his homework. But I will share a secret, but just between you and me, it wasn't the elf. Patrick had done it himself. So लास्ट में यहाँ पे बताया गया है कि आपने जैसे देखा, ये जो पैट्रिक था, ये जो एक स्टूडेंट था जो अपना होमवर्क को करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, इसका जो होमवर्क है वो एक छोटा, एक टिनिस्ट साइज के मैन ने किया या एल्फ ने किया। सो एक्चुअल में हम यहाँ पे आपको एक सीक्रेट बताते हैं, वो जो पैट्रिक था उसका काम उस एल्फ ने नहीं किया, बल्कि पैट्रिक ने उसका काम, अपना काम खुद किया। सो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। सो गाइज, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, इसको कमेंट करना। सो थैंक यू।